आप बताएं कि वो रामचरित से आपका कैसे है कि आपका जीवन दर्शन ही पूरा का पूरा रामचरित हो गया? रामायण से हमारा बहुत पुराना जुड़ाव है और बहुत गहरा। जब हम पढ़ते थे, ये पढ़ने की बात हमारी 1959 और 1960 की है, तो हमारा जो कॉलेज था बहुत बड़ा कॉलेज था। इतनी बड़ी संख्या थी, 6000। पहले कॉलेजों में पाबंदी नहीं थी, अब तो पाबंदी लगा दी है जी, इतने से ज़्यादा एडमिशन। उस समय कोई पाबंदी नहीं थी, जो एडमिशन चाहे उन्हें। तो 6000 के करीब हमारे कॉलेज की संख्या थी। वो बिरला मंदिर के, दिल्ली में जहाँ बिरला मंदिर बना हुआ है और बड़ा भव्य मंदिर है जो बिरला मंदिर बना हुआ है, उस भव्य मंदिर से थोड़ी दूरी वहाँ उनका हमारा कॉलेज था। तो हमारे कॉलेज में जब पीरियड हमारा खाली होता था कोई, तो हम बिरला मंदिर के सत्संग भवन में आ जाते थे। और वहाँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रामायणी, आज के युग में उससे बड़ा कोई रामायणी पैदा नहीं हुआ था। वो थे श्री राम कंकर, श्रद्धेय हमारे थे, चरण पूज्य थे राम किंकर जी उपाध्याय। उनको लोगों ने युग तुलसी कहा है कि आज वो तुलसी के अवतार के रूप में आए हैं और वो तुलसी की रामायण पर सारा काम। तो हम उनके प्रवचन सुनने के लिए वहाँ अपना पीरियड जो खाली होता था वहाँ चले जाते थे, उनके प्रवचनों से सुना करते थे। और वो इतनी व्याख्या करते थे, मेरे पास उनका पूरा साहित्य है। एक एक चौपाई पर उन्होंने इतनी व्याख्या की है कि कम से कम 50-60 ग्रंथ बन गए हैं जो तुलसीदास जी की चौपाई पर। तो उनसे हमने रामायण का वचन लिया। और घर में हमारी दादी जो थी उनका भी हमने यहाँ लिखवाया। लल्लन प्रसाद व्यास दुनिया के अंदर रामायण के सम्मेलन कराते थे। अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन के अध्यक्ष थे लल्लन प्रसाद व्यास। लल्लन प्रसाद जो थे व्यास यहाँ आए जब कुरुक्षेत्र, तो यहाँ कुरुक्षेत्र में उन्होंने देखा कि घर घर के अंदर सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं। तो उन्होंने, जो देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी बहुत पूज्य आदमी थे, बहुत ऊंचे संत थे, तो उनसे कहा कि यहाँ इतना रामायण सुंदरकांड का प्रचार क्यों है, कैसे हुआ है? तो उन्होंने बुलाया, कहने लगे जी मैं उनको बुलाता हूँ जो प्रचार कर रहे हैं। कोई मंगलवार ऐसा खाली नहीं जाता था जब हम यहाँ सुंदरकांड का प्रचार ना करते हों। कई बार तो ऐसा होता था मंगलवार को 2-2 पाठ करने सुंदरकांड के, तो एक सुबह कर रहे हैं, एक रात को कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी बुलाओ उनको। तो हमें बुलाया, तो हमने उनको बताया सारा कि एक तो हम रामकिंकर जी की शरण में रहे हैं, एक हमारी दादी जो है कि जब तक रामायण की 5 या 7 चौपाई, शांति देवी, वो रामायण की 5 या 7 चौपाई नहीं पढ़ लेती थी, तब तक ना तो खुद पानी पीती थी, ना किसी बच्चे को कुछ खाने देती थी। कहती रसोई जब ही चलेगी जब भगवान का नाम हो जाएगा। तो घर में भी रामायण की रहती। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, डॉक्टर सिन्हा ने अपनी दादी से रामायण सीखी, उनका नाम और नाम भी लिख दिया। तो सारे लोग बड़े प्रसन्न हो, किताब मंगवाई उन्होंने सबने कि हमारी दादी का नाम हो गया, हमारी नानी का नाम हो गया। तो हमने कहा कि हमारी दादी रामायण की इतनी वो थी, और हम वहाँ तो केवल पढ़ती थी, कोई हमें रामायण की व्याख्या नहीं आती थी। वो रामायण में श्रद्धा थी कि कम से कम सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो मन धरे। तो तुलसी क्या करते, उन्होंने कहा उनके सारे दुख जो हैं भगवान, तो चौपाई 5 या 7 जो मनोहर हैं, आपके मन को अच्छी लगती हैं, उन चौपाइयों का रोज़ाना आप पाठ किया करो, तो आपको सारे जितने आपके क्लेश हैं वो दूर हो जाएंगे। अच्छा, तो दादी जो ये बताएं कि जो रामायण है उससे आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या मिला है, क्या हासिल हुआ है? अब व्यक्ति जीवन में रामायण से मिलना बड़ा मुश्किल है। यहाँ एक बहुत बड़े चीफ इंजीनियर की पोस्ट से एक आदमी रिटायर हुए, और तनख्वाह बहुत थी इसलिए रिटायर हुए, तो पेंशन भी बहुत हो गई। तो मुझे कहने लगे कि अब मैं खाली हो गया हूँ, पेंशन मुझे बताओ क्या करना चाहिए। तो हमने कहा जी क्या करोगे आप? कहने लगे बताओ क्या करना चाहिए। हमने कहा आपकी पत्नी हमारे विश्वविद्यालय में संगीत की बहुत अच्छी संगीतज्ञ रही हैं, तो आप रामायण का प्रचार करना शुरू कर दो। आपकी पत्नी भजन गाया करेंगी सितार पर और आप प्रचार करो। तो वो बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने प्रचार तो शुरू कर दिया, लेकिन उनके अंदर वो अफसराना जो वृत्ति थी वो ऐसी की ऐसी रही। सारे हरियाणा के चीफ इंजीनियर थे जी, जहाँ जाते थे वो आशा करते थे कि मेरे अपॉइंट किया हुआ एक्सियन है, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है, वो आके मुझे सलाम मारेगा। तो सारे आदमी आते उनकी सेवा करते थे,
और बढ़िया बढ़िया उनके लिए लाते थे। तो एक दिन ब्रह्म सरोवर पर उनका सत्संग हो रहा था, उन्होंने सत्संग ब्रह्म सरोवर चुना। तो मुझे कहने लगे, सिन्हा जी, मैंने तो आपके कहने से रामायण का पाठ प्रचार शुरू किया, लेकिन मुझे 3 बार हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए और तीनों बार हनुमान जी ने मुझे बचाया। एक बार कहते सिरसा में तो इतनी ज़बरदस्त टक्कर होने वाली थी, जो आदमी आ रहा था वो इतनी तेज़ी से गाड़ी ला रहा था और मैं आंखें मींच करके कि आज जान गई, और मैं हनुमान जी का नाम लिया तो मुझे लगा कि किसी ने उसकी गाड़ी जो है रोक दी है। तो मुझे 3 बार हनुमान जी के दर्शन हुए और आप तो 1960 से 1959 से रामायण का पाठ कर रहे हैं, आपको क्या मिला? तो मैंने कहा, जी कहीं रामायण में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि जो रामायण का पाठ करेगा हनुमान जी आके उसकी रक्षा करेंगे और हनुमान जी उसको मिलेंगे। इसलिए मैंने कभी कोशिश ही नहीं की हनुमान जी के दर्शन करने की। आप पर उनकी कृपा है, हनुमान जी आ गए आपके। तो कहने नहीं, आपको भी तो कुछ। मैंने कहा, रामायण में भी लिखा हुआ है, मैं उस साधना में लगा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है मेरी साधना। कहने को वो बताओ। मैंने कहा, भगवान शंकर से पार्वती ने यही बात पूछी कि जो राम का नाम लेने वाले हैं और राम के प्रचार में, राम नाम में ही लीन हैं, तो उनकी पहचान क्या है? तो भगवान ने कहा, शंकर भगवान ने, कि हे पार्वती, राम नाम सब जग जपे, ठग ठाकुर और चोर। चोर भी चोरी करने जाता है तो कहता है, हे राम आज चोरी में अच्छी चोरी हो जाए तो सुबह 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो राम नाम तो ठग भी जपते हैं, ठाकुर भी जपते हैं और चोर भी जपते हैं। तो कैसे पहचान करोगी तुम कि ये राम का सच्चा भक्त है या ठग ठाकुर और चोर है? तो पार्वती कह रहे हैं, महाराज आप बताओ। कहते देखो मैं बता रहा हूँ, पहचान देख लेना आप उसकी। उमा जो राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत, कैसन करें विरोध। कहते जो राम का नाम ले रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, उनको मिलेगा कुछ नहीं। 3 चीज़ें चली जाएंगी उनके पास से, खो जाएंगी उनकी 3 चीज़ें। तो पार्वती ने कहा, कौन कौन सी चीज़ें महाराज? कहते जो उमा जो राम चरण रत, जो वाकई राम में उसकी सच्ची भक्ति में रत हो गए हैं, लीन हो गए हैं, तो पहली चीज़ क्या जाएगी? विगत काम, उनके अंदर कोई कामना नहीं रहेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे, किसी के पैर नहीं पकड़ेंगे। तो वो एक तो कामना से रहित हो जाएंगे, विगत काम। और एक अहंकार नहीं होगा उनके अंदर, सारा अहंकार चला जाएगा। हर एक के साथ विनम्रता से बात करेंगे। और इस तरह जैसे सुकरात था कि मोर आई नो, द मोर द एरिया ऑफ माई इग्नोरेंस वाइडेंस। मैं जितना लोगों से जितना मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ तो उतना ही मेरे अंदर ये आ जाता है कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा, अभी तो मैं कुछ भी नहीं जानता। तो जिसके अंदर विद्या ददाति विनयम, जिसके अंदर ये विनय आ जाए और अहंकार दूर हो जाए तो मद उसका चला जाएगा। और तीसरी चीज़, क्रोध उसको नहीं आएगा, वो क्रोध से छूट जाएगा। और निज प्रभु में देखें जगत, वो सारी चीज़ में अपने भगवान का रूप देखेगा, इसलिए कोई उसका दुश्मन नहीं बनेगा। वो दुश्मन को भी ये कोशिश करेगा कि मैं इसका दोस्त बना लूँ। तो जब ये चीज़ आ जाए तो समझ लो राम, तब तो आदमी सिद्ध पुरुष बन गया, तब तो सच्चा भक्त बन गया। नहीं तो स्वार्थ के लिए ठग ठाकुर टोड़ सभी जपते हैं। तो मैंने कहा मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि 1960 से अब तक राम का नाम जप रहा हूँ। कई बार मद भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है कभी कभी, कह रहे मैं तो बहुत ये हूँ था। तो मैंने कहा अभी तक वो अहंकार नहीं गया मेरा। और मैंने कहा कभी कभी क्रोध भी आ जाता है। तो अभी मेरी यही साधना पूरी नहीं हुई तो मुझे क्या मिलेगा? अभी कुछ नहीं मिला मुझे। तो वो हाथ पकड़ के, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सिन्हा जी आज आपने मेरी आंखें खोल दी। कहते आपने मुझे बता दिया कि ये 3 चीज़ें चली जाएं तो राम भक्ति है। बस उस दिन हाथ जोड़ के उन्होंने कह दिया कि आज के सत्संग में मेरा प्रवचन नहीं हुआ, बल्कि मैंने आपका प्रवचन सुन के और मेरी धन हो गया। आज से अहंकार बिल्कुल मैं छोड़ने की कोशिश करूँगा। मैंने कहा छूटता नहीं, हमें भी कभी कभी, हम तो इतने दिन से कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि अहंकार ना आए, लेकिन कभी कभी आ जाता है अहंकार। कई बार लोगों से कहते हैं तू क्या है हमारे सामने। तो मैंने कहा जब ये शब्द निकलते हैं तो सोचते हैं अभी राम भक्ति हमें नहीं आई। अगर राम भक्ति आ जाती तो विगत काम मद क्रोध, जब ये 3 चीज़ें चली जाएं तो समझ लो कि राम के सच्ची भक्ति हो गई।
और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं जाती तो अभी और साधना करो, और साधना करो, और साधना करो। तो अभी हम ये प्राप्त नहीं कर पाए, यही साधना कर रहे हैं। इस साधना को जब पूरी होगी तब राम से कहेंगे कि लाओ जी हमें कुछ प्राप्त होगा हमारे जीवन में।